हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी आई है मधेपुरा से। और मैं एक चीज़ इसमें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास एक हमेशा एक इशू रहता है। वो है क्वालिफिकेशन या एआईसीटीई के नॉर्म्स के बारे में कि एआईसीटी नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या होगा एआईसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको एआईसीटी के माध्यम से जो क्वालिफिकेशन है, जो नॉर्म्स है, उसको भी मैं बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आपको देखना होगा बिना स्किप किए हुए। दूसरी बात कि इसमें दो पद है, एक लेक्चरर का है और दूसरा लैब असिस्टेंट का पद है। ठीक है, और ये दोनों पद बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके जो है एआईसीटी के क्वालिफिकेशन नॉर्म्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि एआईसीटी का क्वालिफिकेशन नॉर्म्स क्या होगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ एआईसीटी के हिसाब से जो पेमेंट होता है या डीएसटीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो बिहार का है, उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट होता है लेक्चरर का, वो लेक्चरर का होता है 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से, जो कि मैक्सिमम 45,000 होता है। और लैब असिस्टेंट का 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से होता है, जो मैक्सिमम 25,000 होता है। अब इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत ये इन्होंने किया है, थोड़ा सा फेरा लगाया है और समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, मुझे अफसोस है कि मैं बहुत देर से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जब अभी जो भी 1 से 2 दिन में देख ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बाकी भी है, अगर नजदीक वाले हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स को आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको कॉलेज में भेजना होगा। ठीक है, उसके लिए लास्ट डेट बहुत कम है, तो उसको भेजिएगा, तभी जाके आपका ये एप्लीकेशन वैलिड होगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सेंड करने हैं और कब तक सेंड करने हैं कि वहां तक पहुंच जाए, उन सब की जानकारी इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा तो लंबा ज्यादा नहीं होगा, मिनट हाफ मिनट का फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए और समझिए चीजों को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है एआईसीटी नॉर्म्स यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है, ये है आपको राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा से। इसमें बोला जा रहा है कि जो रिक्त पद रह गए हैं उसको सृजित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता यानी कि लेक्चरर के लिए 21/8/2024 को 11 बजे से प्रचारक के राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इंटरव्यू होना है आपको 21 अगस्त को। यहाँ पे देख लीजिए 21/8/2024 को इंटरव्यू होना है 11 बजे से। लेकिन इसमें शर्त क्या है? शर्त है कि दिनांक 10/8/2024 तक अपना बायोडाटा सभी आवश्यक कागजात जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ @धुड़िया कलसन पोस्ट चौसा डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा पिन इतना इतना पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो इंटरव्यू में वही जाएंगे जो जो विद्यार्थी जो है आप 10/8 तक इनको एप्लीकेशन फॉर्म भेज देते हैं। ठीक है, दूसरा कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार के समय अपना सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की जो छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। अब इसमें क्या है कि जो अतिथि व्याख्याता की सेवा के लिए जो है सेवानिवृत्त या पूर्व से किसी सरकारी संस्था में कार्य करने का उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कोई अगर रिटायर्ड पर्सन वो अप्लाई कर देते हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरा है कि ये जो व्याख्याता का जो पोस्ट है ये एकदम टेम्पोररी है और ऑप्शनल है, जो आपको कभी भी हटाया जा सकता है अगर परमानेंट रेगुलर वाले अगर विभाग से आ जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वाले आ जाते हैं तो। ठीक है, अब इसमें आते हैं पद, शाखा संख्या और शैक्षणिक योग्यता और सेवा के प्रारूप के बारे में, जिसके बारे में बताया कि एआईसीटी नॉर्म्स के हिसाब से आप चीजों को समझ लीजिए। देखिए, अतिथि व्याख्याता जिसको लेक्चरर आप बोलते हैं, इसमें असैनिक अभियंत्रण, इसमें है सिविल, ठीक है, प्लस इसमें है कंप्यूटर यानी कि सीएससी, इस दो के लिए है। और शैक्षणिक योग्यता एआईसीटी के मान्यता के हिसाब से मिनिमम जो होता है वो बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि ये सेवा का रूप अंशकालिक है, 1400 रुपए प्रति कार्य के हिसाब से 45,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा। दूसरी बात है कि अतिथि व्याख्याता अगर गणित यानी कि मैथ में भी आया है और जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में भी आया है, तो इसमें मांगा गया है कि संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी से स्नातक के उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स डिग्री इनको चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। इसमें भी 1400 रुपए प्रति क्लास के हिसाब से 45,000 रुपए मिलेगा। और अतिथि प्रयोगशाला सहायक जिसको आप लैब असिस्टेंट बोलते हैं, ये आया है सीएससी में। यहाँ पे
कंप्यूटर साइंस में इसमें बोला गया है कि जो है प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति जो होती है संबंधित योग्यता एआईसीटी के हिसाब से है, जो कि आपका डिप्लोमा होता है और बीटेक तक भी अप्लाई कर सकते हैं। 800 रुपये प्रति कार्य के हिसाब से 25,000 रुपया आपको प्रति माह मिलेगा। ठीक है, तो साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी आवेदन का प्रारूप संस्था के वेबसाइट gpmadhepura.edu पे उपलब्ध है। तो देखिए, ये जो आवेदन का प्रारूप है ये इसके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट पे मैंने देखा है, आप भी इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, दूसरा बात है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रिंसिपल साहब का लेटर है, इस लेटर को देख लीजिए, ये वही लेटर है जिसके हिसाब से जो है एडवर्टीजमेंट को छापा जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन और मोहर किया हुआ है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि आवेदन पत्र तो आपके पास नहीं है, तो आवेदन पत्र की जगह आप लगा दीजिएगा रिज्यूमे या आप जिसको बायोडाटा बोलते हैं वो आपको लगाना होगा। वहां पे फिर आपको इंटरव्यू का टाइम एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको इसके लिए जानकारी लेना है तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या स्पीड पोस्ट करना है समझ लीजिए। स्पीड पोस्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका रिज्यूमे होना चाहिए या आपका बायोडाटा होना चाहिए। दूसरा आपका 10th से लेके बीटेक या जहां तक आपका क्वालिफिकेशन वहां तक का जितना भी मार्कशीट है, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सारा होना चाहिए। और तीसरा, आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल जरूर लगाइएगा, आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। चौथा, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल लगाइएगा, एससी एसटी से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस। पांचवा, आपका जो है कोई एक्सपीरियंस है किसी जगह काम को लेके तो उसको लगाइएगा। छठा, आप अपना एक आधार कार्ड का फोटो भी लगाइएगा, जेरोक्स। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जेरोक्स करा लेना है और इसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, और सेल्फ अटेस्टेड करके इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजा है इसी का ओरिजिनल लेके आपको इंटरव्यू में शामिल होना है, अगर आपको बुलाया जाएगा तब। तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए फॉर्म मांग रहे हैं ताकि शॉर्टलिस्ट कर सके, फॉर्म के हिसाब से फिर जो है स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुला सके। क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज्यादा संख्या में अगर स्टूडेंट पहुंच जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा चीज क्या है कि ये जो आप रिज्यूम या बायोडाटा दीजिएगा, इस रिज्यूम या बायोडाटा में आपका एक फोटो होना चाहिए लगा हुआ, मतलब कि फोटो जो है उसको चिपका के भेजिएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई और ये डॉक्यूमेंट्स की बातें हो गई। अब ये क्या है कि इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक इसको पहुंचा सकूं। ठीक है, अब बाकी जो है इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह की बात मैंने बता दी है, सारा कुछ बता दिया है। यानी 10 तारीख तक आपको हर हाल में एप्लीकेशन को वहां भेज देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिए कि जितना जल्दी हो सके इसको भेज दीजिए। इसके लिए एड्रेस मैं फिर से बता रहा हूं कि किस एड्रेस पे भेजना है। तो देखिए एड्रेस यहाँ पे ये होगा, राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा @धुरिया कलसन पोस्ट चौसा डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा। इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरी बात है दोस्तों कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, और हमारा एक FB पेज है द मास्टर साहब के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको जानकारी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।